ये वो शिला है, केदारनाथ जी मंदिर में सैलाब आ रहा था, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया था, भीम शिला कहते हैं इसको। तो ये तो सांस ले रहा है, थका पड़ा है भैया, ऐसे मत करो। मैंने इसी साल ही निश्चय किया था कि पंच केदार करूंगी, पर केदारनाथ जी जाने की नहीं सोची थी क्योंकि मैंने ये यात्रा पहले की हुई है और मद्मदेश्वर जाने से पहले केदार भगवान का बुलावा आ गया। पता नहीं काफी कुछ 2 साल में बहुत कुछ बदल गया। ये पार्किंग थी मेन, ये अब नई पार्किंग बनी है। अब तो अंधेरा है, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। ये डोली जाते वक्त ये वाली रोड देखी थी मैंने। ये जो पैदल यात्रा करते हैं ना, या फिर घोड़े खच्चर से पालकी से जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे आपको टैक्सी लेनी पड़ती है, उसकी लाइन चल रही है। ये आगे जाके टैक्सी मिलेगी। कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी वो ब्रिज आएगा एक बहुत बड़ा केदारनाथ जी, उसको क्रॉस करना है, उसके बाद जीप मिलेंगी। लाइन यहीं से लग गई है। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। बोर्ड पता नहीं नजर आएगा कि नहीं। केदारनाथ यात्रा 2022। मंदाकिनी दिख गई, चेंज आ गया। देखो भैया, अगर अभी भी आओगे तो इतनी लाइन का सामना करना पड़ेगा। 3 की जरूरत थी और हम 3 थे हमें मिल गई टैक्सी पहले ही, लाइन के बीच में से मिल गई। देखो ऐसे होते हैं महादेव की कृपा, वो लंबी लाइन जा रही है। देख ले प्रीति, हमें बीच में से बुला लिया ये जीप जो है गौरीकुंड तक हमें छोड़ के आएगी। पहुंच गए हैं गौरीकुंड, आगे से यात्रा शुरू होगी। यात्रा यहीं से ही है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड है 3 किलोमीटर, उसके बाद गौरीकुंड से केदारनाथ जी है 18 किलोमीटर। 50 रुपये लिए ना पर पर्सन, पहले 20 रुपये लगते थे, अब बढ़ रही है भाई। यहाँ डंडे मिलते हैं, पहले 50 रुपये का मिलता था, अब ये पता नहीं कितने का मिलता है। 40 रुपये का एक सेब। ऐसे झरने ना रास्ते में खूब मिलेंगे, पानी भरने की जरूरत नहीं। ये पहुंच गए हैं गौरीकुंड। अगर आप कुछ सामान भूल भी जाओ तो यहाँ पे सब मिल जाता है दुकानों पे। ये गौरीकुंड है। ये गौरीकुंड में सब स्नान किए हुए करते हुए, गर्म कुंड में। हम घर से ही कराए, वहीं से ही, होटल से ही। ये स्टार्टिंग की चढ़ाई बड़ी वैसी लगती है क्योंकि शरीर गर्म नहीं होता ना तब तक, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है चलते 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 ये खच्चर करते हैं बीच में प्रॉब्लम। सोचो ऐसे कितने झरने अभी दिखाऊंगी आपको चलते हुए, तो बरसात में क्या बुरा हाल हो जाता होगा। कपाट खुलने के टाइम पे ही हाल था, अभी भी वही है ये जो घोड़े अपनी लीद से चिकना हो जाता है ना उनकी, ये खच्चर, ये बड़ा नुकसान करता है। ऐसी बैरिकेटिंग कर रखी हो ना, तब भी अच्छा है कि घोड़े उधर चलें, इंसान इधर चलें। ये लोग ना बताते नहीं है, एकदम सीधा घोड़ा टक्कर मारता है तब बताते हैं। अरे इतना क्यों मार रहा है, जानवर है, इतनी बुरी तरह से देखिए, डंडा तोड़ देखिए, देख हाँ दे यार, बताओ, देखो आगे निकालने के चक्कर में मार रहा है। ये अभी से 4 कंधों पे जा रहे हैं तो ये तो सांस ले रहा है, थका पड़ा है भैया, ऐसे मत करो, थका हुआ पड़ा है वो बेचारा, मुंह खोल के सो रहा है। देखो भैया, कड़वी बात बोलूँगी, जो यहाँ की सच्चाई देखते हुए अपनी 2 टांगों पे यात्रा कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय जानवर को परेशान करने से। आपने देखा है घोड़ा कभी खड़े खड़े सोता है, और बेचारा लेटा हुआ है, मुँह से सांस ले रहा था।
तो ऐसी यात्रा करने का फल नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है तो फल नहीं मिलेगा। अपने जवानी में कर लो, बुढ़ापे में घर में रहो। हम भी देखेंगे हैं, हम भी चला नहीं जाएगा तो घर। हाँ, हम घर में रहेंगे, अपने दूर से हाथ जोड़ लेंगे। हमने अभी तक फैसला किया कि अपना जो सामान है खुद ही लेके जाएंगे। आगे जाके देखेंगे, थकान होगी तो, क्योंकि धीरे धीरे जैकेट उतरेगी, ठंडा अभी गर्मी लगती आ रही है। जितने नीचे लोग पैदल चल रहे हैं उतने हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। बहुत हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। ये झरना आ गया, मुझे अच्छी तरह याद, हम यहाँ रुक के पानी पीते थे खूब। शर्मा जी के साथ मेरी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो हाँ, उस टाइम इतनी भीड़ नहीं होती थी इतनी अब है। तो बहुत भीड़ हो गई है सच में। अगर दिया शिवांगी आना चाहेंगी ना, पैदल आएंगी तो लेके आऊँगी उनको, थोड़े कच्चे चलने वाले। इसी झरने का बरसात में मैंने विकराल रूप देखा था। सोचो अभी इतना है तब कितना होगा। ये देखो, अब कुदरत के नज़ारे शुरू हो जाएंगे सुंदर सुंदर। भैया 3 गिलास नींबू पानी। हाँ, अभी नींबू पानी कैंसिल किया हमने, चाय नहीं पी सुबह से। चाय और थोड़े से बिस्किट ले लें। हाँ हाँ, चाय पीने से ब्रेक लग गया पैरों में। और हमने पोर्टर भी कर लिए। ओ भैया हमारा सामान लेके जा रहे हैं। मेरे शोल्डर में पेन आ गया था। हाँ। अभी हमारा पहला पड़ाव होगा जंगल चट्टी, जो कि गौरीकुंड से 3 किलोमीटर है। और अब की बार दिया नहीं है तो चिड़चिड़ नहीं, जो उसके साथ आई हूँ ना तो वो मेरे साथ चिपक जाती थी। मैंने तो अपनी जैकेट वैकेट सब उतार दी। जब तक सीढ़ियाँ नहीं आएंगी बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए। कहाँ से ले जाते हो भाई? गलती आपकी है, बोल दो, आवाज़ लगा दो। यहाँ से 14 किलोमीटर है। बड़े बड़े ब्लूटूथ। ओ सामने देखिए बर्फ की चोटियाँ। ये घोड़ों की वजह से कीचड़ हो रखे नहीं। हर हर महादेव। धीरे 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 चढ़ाई चलती जा रही है। शुरू होती जा रही है। यहीं पे ना इन्होंने मुझे डांटा था, मुझे अच्छी तरह याद आया। अरे यहाँ पे ना वो नीचे थे, वहाँ थे, यहाँ से आके मुझे डांटा। मैंने बैग ले रखा था, वो आर्मी वाले ना मेरी तरफ देख के हंस रहे थे, कह रहे थे रुक जा भागी क्यों जा रही है। और मैं खड़ी होकर वेट कर रही थी। जब भीड़ बढ़ती है ना तो ये होता है। अब हमने बॉटल ली है ना नींबू की, हम उसको अपने साथ रखेंगे और डस्टबिन में रख फेंकेंगे, क्योंकि पानी भरते रहेंगे उसके अंदर। चढ़ते वक्त इधर ठंड होती है क्योंकि लोग सुबह सुबह चढ़ते हैं ज़्यादातर, लेकिन जब उतरते हैं तो पूरी प्रॉपर धूप होती है, ऊपर से स्किन बहुत जलती है। उतरते वक्त की हालत होती है, लेकिन स्पोर्ट्स शूज़ पहनने चाहिए, फैशन वाले शूज़ नहीं पहनने चाहिए। स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए प्रॉपर, पर होता ही है। बीच में ना ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, सावधानी पूर्वक चढ़ें। ये नया बना था जब हम आए थे ना, ये वाला पूरा शेड थी ये, हम 15 में आए थे जब नई शेड बनी थी। धीरे धीरे रुक रुक कर चले, सांस नहीं फूलेगी भैया। हम रुक रुक के चलेंगे तो फूलेगी, धीरे धीरे चलेंगे तो नहीं फूलेगी। ऐसे डेली सफाई होती है यहाँ पे। मैं बोलती हूँ ना, पहले कभी नहीं था ये धागे ये लगे रहते थे,
पर एक कोई लगाता है ऐसी बात, उसने कोई गलती से टाक दिया होगा ऐसे, तो दुनिया भर के रुमाल सब छोड़ जाते हैं। कहीं भेड़ चाल होती है ना, कुछ नहीं था यहाँ पे ऐसा। किसी लोग ने चुन्नी टाक रखी, किसी लोग के पास रुमाल थे, रुमाल टाक गए। ये देखो सड़े हुए रुमाल। जय भैरव। ये देखो कहाँ तक। इसीलिए कहते हैं बरसात में यहाँ आना डेंजरस होता है। हाय हाय कितना वो हो जाता है। जो अभी खूबसूरत लगने हैं नज़ारे, वो इस टाइम खतरनाक भयावह रूप धारण कर लेते हैं। ये देखो ये भी कर चुकी है पूरी। हमने यहाँ पे आके कभी पानी वैसे भर के नहीं लेता है बॉटल में। मुझे मेरे पास 2 बैग हैं इसलिए पीछे हूँ, अभी भागना पड़ रहा है। पर क्योंकि ये जिप बहुत लेट नंबर आता है, वही जिप से छोड़ के आती है गौरीकुंड। ये जंगल चट्टी आ गया। हम यहीं रुके थे रात को, जब 15 में आए थे। बहुत भयंकर बारिश थी, ऐसे लग रहा था काली रात है। और फिर हमें यहाँ पे बड़े आर्मी वालों को, उस टाइम आर्मी संभाल रही थी ना सब कुछ, तो बड़े हाथ पैर जोड़े उनके और विनती करी, तब उन्होंने यहाँ पे रूम दिया था। मम्मी भी थी साथ में। हमने 3 किलोमीटर 1 घंटे में किया है। 7 बजे चले थे हम। जंगल चट्टी 3 किलोमीटर है। अब इसके बाद कौन सा पड़ाव आएगा? आते रहेंगे पड़ाव तो, अब तो बहुत आते हैं। 12 किलोमीटर रह गया। अब आएगा भीमबली, रुद्रा फॉल 0.20। धूप निकले तो ऊपर चांद भी निकला हुआ है। कितना नीला आसमान। रामबाड़ा के बाद असली चढ़ाई शुरू होगी। ये तो कुछ भी नहीं है। जब पुल क्रॉस कर लेंगे ना, नीचे जाएंगे डाउन में, पुल क्रॉस करेंगे फिर चढ़ेंगे। देखो ऑनर भी जा रहे अपने अंग्रेज, देखना ऐसे भागे भागे जा रहे हैं। यात्रा तो असली पैदल ही है, पैदल के लिए ही बने हैं ये रास्ते। क्यों मार रहे हो ऐसे? अब रोक लिया, वीडियो बन रहा था ना उसका। ये मुल्ला जी मार रहे थे उसको। बिल्कुल भी नहीं आती। मारना मत भैया इसको। ऐसे शॉर्टकट हमने भी बहुत किए हैं, बट अब कैमरे के साथ मुश्किल है। ये घोड़े पे से गिरी हैं क्योंकि उसके खुद ही पैर स्लिप कर रहे हैं। घोड़े पे से गिरी हैं। भैया मैं जवान बच्चों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप पैदल नहीं आ सकते ना तो मत आइए, क्योंकि यहाँ पे ना बुजुर्ग तो कम है, यंगस्टर और लड़कों की संख्या ज़्यादा है। और घोड़े में है वो, बताओ। और कैसे उनके सामने इतना कुछ उनको बुरी तरह से मारते हुए जा रहे हैं, ये सब कुछ करते हुए, मतलब बुरी हालत, वो गिर गए हैं, आप खुद ही देख रहे हो। मैं तो ये देखा था उसमें, तभी दुख होता था, लेकिन आज तो सामने देख रहे हैं हम। तो मत आया करो अगर भैया, और नहीं तो प्रैक्टिस कर लो पैदल चलने की। देर से पहुंच जाओगे, थोड़ा थोड़ा चलोगे आराम से तो। हाँ ऐसे तो वो नहीं मिलेगा। महादेव के गाने चला रखे हैं, भजन चला रखे हैं और चल रहे हैं अपने आराम से घोड़े में। ये पालकी वाले हैं बेचारे, ये बिठा के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ये खुद अपने शरीर पे बोझा ढो के ले जाते हैं, लोगों को चलाते भी हैं। वो लड़की यूं ही तो गिरी है, वो जल्दी जल्दी चलाते हैं, वो चक्कर आ गए, मुंह में से झाग वो थे उसके, राल टपक रही थी। ये देखिए गंदगी का अंबार। पहले जब आते थे इतना गंदा नहीं था। भीमबली 0.5, बेस कैंप 9, छोटी लिंचोली 3.5।
बड़ी लिंचोली लिखना भूल गए हैं। और केदारनाथ जी 10.5। मार्ग क्षतिग्रस्त है, ध्यान से चले। ये झरना आता होगा ना तो टूट जाता है और पत्थर भी आते हैं यहाँ से लैंडस्लाइड में। और मैं बिना माइक के आई हूँ, पता नहीं अब की बार कैसी रिकॉर्डिंग होगी कैसी नहीं होगी। पैदल गए आप? पैदल आए? नहीं, यहाँ से घोड़ा चारा जाते। घोड़ा किया? आते वक्त पैदल आए? माता जी है, माता जी माँ बड़ा सतना चाइज से किसानी वहाँ जाएंगे अब? जाई रही ना कल दिन जाई रही ना ताजे में टन घोड़ा आता है ना तो समझ में आया मुझे आपने। घोड़ा मेन 8 है वैसे, क्योंकि जो 2 है ना 1-1.5 है वो तो प्लेन है। और रामबाड़ा अब लिखा है एक, छोटी लिंचोली फिर लिंचोली लिखा है, वो बड़ी लिंचोली है। झानी कैंप, रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप यहाँ से ना छोटी लिंचोली दिखती है। देखो यहाँ भी लिखा है घोड़े खच्चर बहुत ज़रूरी सुविधा हो, वो हो ना तभी करें, मतलब घोड़े खच्चर की सुविधा बहुत ज़रूरी होने पर प्राप्त करें, यही लिखा है। भाई किसी के पैर में मोच आ गई हो, कुछ चलने नहीं जा रहा, कोई बीमारी हो, कोई मतलब गिर गया है, हाँ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तकलीफ़ हो गई है, तभी करो। ये हम भीमबली में हैं, वाईफाई जोन, वाईफाई भी है यहाँ पे। यहाँ पे बोतल भर के पानी लाने की ज़रूरत ही नहीं है ऊपर तक पानी मिलेगा आपको। किसी की तबीयत ख़राब हो तो चिकित्सा राहत केंद्र है यहाँ पे भीमबली में, आगे आगे मिलते हैं बीच बीच में। अब ना 2 रास्ते कर दिए, पहले हम उधर से उतरे थे और एक ये वाला है, उससे उतरे थे हम आगे, उसमें सीढ़ियाँ हैं नीचे, अब इससे उतर रहे हैं हम। ये पूरा रामबाड़ा है ये देखो भाई, औरतों की सारी वो हमें और मिल गई हैं। ये 25 की है, ये 35 की है, हम 47 की और ये 54 की आंटी, मतलब 46 एक बढ़ा रही हूँ मैं, और ये 54 साल की आंटी। और देखो हम पैदल चल रहे हैं, है ना? पैदल यात्रा है तो पैदल करिए, ज़्यादा करो तो हेलीकॉप्टर से कर लो, क्योंकि ये जानवरों को नुकसान तो नहीं होगा ना, जानवरों के ऊपर नहीं होगा, आप किसी को दुख नहीं पहुँचाओगे। वो पूरा रामबाड़ा है वो, हम उधर से नहीं गए ना, उधर से घोड़े, हम घोड़े वाली लाइन में से आ गए, उधर घोड़े नहीं जाते। अच्छा, मैं इधर से पहली बार आ रही हूँ, इधर से डोली जाती है यहाँ तक, बीच में ये लिफ्ट बनाई होगी, पहले ये होगी जाने का, ये नया रास्ता है। प्रीति अभी तो लग रहा है 2.5 किलोमीटर जल्दी पहुँच गई छोटी लिंचोली उतरे थे हम यहाँ से एक बार। ये अब आएंगी वो सीढ़ियाँ जो मुझे पसंद नहीं है, अब सीढ़ियाँ आएंगी वाली जो मुझे पसंद नहीं है अभी थोड़ी आगे जाके, पहले हम उधर चल रहे थे, अब हमारी साइड चेंज होगी, पुराना रास्ता पहले उधर से था। ये देखिए बीच बीच में ऐसे विश्राम स्थल बनाए हैं, कुछ लोग थक जाते हैं तो बैठ जाओ भाई, क्योंकि धूप में बहुत काम आते हैं जब धूप ज़्यादा पड़ती है ना। हेलीकॉप्टर भी पूरी स्पीड में चल रहे हैं, लगातार एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो हम सबसे पूछते आए थे कितनी दूर रह गया, कितनी दूर रह गया। अब तो पता है कितनी दूर है ऐसे खच्चर हैं, बहुत दूर है। हाँ अभी तो है। आप कितनी बार आ चुके? प्रथम बार। हाँ, अच्छा, आप? मैं तीसरी बार। हाँ, दूर है हमारा घर। प्रीति 18वीं बार आ रही है, वो 18 साल से होगी लगातार। ऋषिकेश है? हाँ, और ऋषिकेश होती है। मेरे को ना यहाँ से आके कुछ कुछ याद आ रहा है, मैंने ना उधर से चढ़ के एक शॉर्टकट मारा था, तो ऐसा ही कुछ पुल सा आया था, शायद वो आगे होगा, यहीं था लग रहा था। ये रास्ता ख़त्म हो गया शायद, मैंने और उन्होंने वो, हम उधर निकले थे आगे कहीं, ये था या पता नहीं आगे, ऐसी जगह कहीं है ना, वो याद करती आ रही थी मैं, इन्होंने मेरे को डांट लगाई थी। ये है पूरा रामबाड़ा,
और पहले जो रास्ता था ना वो ये जा रहा है, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो उधर से होते हुए वो रास्ता था जो कि सब खत्म हो गया 1 किलोमीटर तक। ये ना इस वाले पे से चढ़ी थी मैं, वो जो ऊपर से शॉर्टकट है वहाँ से गए थे, ये वाला रास्ता नहीं था, वो उधर से गई थी। ये वो रास्ता आ गया जिससे हम आते थे ना, इसमें ना खड़ी चढ़ाई है, इसलिए प्रीति उधर से मुड़ गई। और अब मैं रुद्रनाथ जी करके आई हूँ तो मुझे यहाँ ज़्यादा टफ नहीं लग रहा, सीढ़ियाँ तो अभी आएंगी। इस रास्ते से आए थे और वो नीचे खाई है बिल्कुल, और इससे चढ़ते चढ़ते ऐसे एक टी पॉइंट ऐसा आता है तो बस आप खाई में ही जाओगे। यहाँ से फिर हम यहाँ निकले थे। अब ये सब नेट लगा दिए, नहीं तो सारी ये स्लाइड करके ना ये सारे पत्थर यहाँ आते थे, अब ये जाल से बांध दिया। ये देखो ये आए, इन्हीं घोड़े वालों के पीछे मैं आ गई थी। अब तो ख़राब हो चुका है वो वहाँ से था, वो इसका कोने से। अब धीरे धीरे चढ़ाई और बढ़ती जाएगी। ये देखो साइकिल से आ रहे हैं, ले भाई प्रीति साइकिल वाले भी आ रहे हैं। मेरी फेवरेट सीढ़ी आ गई है। और क्राउडेड है अभी, पहले भी शायद ऐसे हुआ था 13 में, ओवर क्राउड हो गया था। ये आ रही है छोटी लिंचोली। दो बच्चे शॉर्टकट मार रहे हैं, हमने आते वक्त किया था। जीरा वाटर पी रहे हैं, अभी तक हमने खाना नहीं खाया, एप्पल खाया, नींबू लस्सी, बस ये सब पीते पीते चल रहे हैं। लिक्विड कल कम पिया गया था, आज लिक्विड पीते चल रहे हैं। ये बोतल छाटी जा रही है यहाँ से अलग अलग करके, फिर इसको भरा जाएगा इनमें। हमारी चांदनी पता नहीं कहाँ आगे चली गई, काफ़ी आगे मैंने उसको देखा था, बीच में हम यहाँ वो मिलने लगे जंजीरा और वो पता नहीं निकल गई। मिल जाएंगे वैसे तो मंदिर पे, हाँ नेटवर्क आ जाएंगे। ये देखो शॉर्टकट देखो, अभी ये सीढ़ियाँ ऊपर तक ही हैं, ये सीढ़ियाँ बेस कैंप तक। एक तो ये हार्ड सरफेस है, ऊपर से सीढ़ियाँ आ जाती है, ये हार्ड की वजह से पैरों में दर्द होता है, अगर ये कच्चा हो ना तो इतना दर्द ना हो। अभी एकदम चढ़ाई है ना, बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी घटता जा रहा है। पहले डीप ब्रीथ लेके चुपचाप चढ़ते जाते थे, अब वीडियो बनानी पड़ती है। चांदनी मिल गई है। रुक खड़ी हुई थी यहाँ पे, मिल जाते हैं यहाँ पे। व्यू दे रहा हूँ, हमारा ब्लॉग डाल देना प्लीज। बिल्कुल। ये छोटी लिंचोली थी, अब बड़ी आएगी जो जान निकालती है, बड़ी है वाकई बड़ी है। हम नीचे नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख ही नहीं रहे हैं। क्या सुंदर नजारा लग रहा है। एक हो जाता है। इन सीढ़ियों ने सच में मार डाला, एक तो चढ़ाई शुरू, ऊपर से सीढ़ियाँ शुरू। खतरनाक सीढ़ियाँ आई। लोग बहुत रेस्ट करते हुए चलते हैं, रेस्ट करने की जगह है ना। और प्रीति हंस रही है, कह रही है साक्षी सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। सीढ़ियाँ ख़त्म होती स्पीड रुक गई, बंद हो गई थी। मजाक कर रही थी प्रीति मेरे साथ। सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। चढ़ाई तो पूरी है। ये चढ़ाई ना पैरों में आते वक्त बहुत जान निकालती है, पर फिर भोलेनाथ के दर्शन होते हैं ना तो फिर एक अलग आनंद आता है। वो बड़ी लिंचोली है, वो आगे मंदिर ऊपर यहाँ से दिखाई दे बेस कैंप के बाद। कहीं कहीं पे पुरानी तबाही के
निशान बचे हुए हैं, जैसे बीच बीच में रोड देखो बचे हुए हैं वहाँ पे। हाँ, वो रोड ऐसे जाती थी, वो शॉर्टकट था, वो मेरे ख्याल से 16 किलोमीटर से कम था। और ये इधर से घुमा दिया ना तो ये बढ़ गया। आज मौसम साफ है तो खूब हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। पता है ऐसे जयकारे नहीं लग रहे, लोग चुप है। पहले बहुत जयकारे लगते हुए चलते थे जब आए थे हम। कोई लगा रहा है, अच्छा लगता है जब जयकारे लगते हैं। केदारनाथ जी बचे हैं 6 किलोमीटर। हम जब शुरू में सर्दियों में आए थे, यहाँ पे बर्फ़ इतनी ब्लैक आइज हुई पड़ी थी, बहुत बुरे हालात थे। और इतनी बर्फ़ थी, ग्लेशियर थे पूरे बर्फ़ के। वो तो मम्मी के टाइम आए थे तब भी मिले थे। अब हम यहाँ पे मैगी खाने जा रहे हैं। हमने सुन लिया, अपना बुराइयाँ अंडा मछली मांस का त्याग करें। 100 बीमारियां हैं। शराब, अंडा, मछली। देखो, एक चींटी को मारना हमारे धर्म में क्या लिखा है? पाप है। एक चींटी को मारना। हाँ, अगर मुर्गा वाला मुर्गा मार रहा है तो ये आपकी डिमांड है ना, आप खा रहे हैं ना, हम डिमांड करें ना, है कि नहीं? ये इस पर निर्भर करता है। वो है, वो किसी का भोजन है, वो उसमें जो हिंसक पर। आज हमारे घरों में बच्चा कहना क्यों नहीं मान रहे? पापाचार क्यों बढ़ रहा है? दुराचार क्यों बढ़ रहा है? कारण क्या है? आहार ठीक नहीं है। बिल्कुल, आहार की शुद्धता नहीं है। यदि आहार की बिहार भी नहीं है, आहार नहीं होगा तो विचार भी नहीं आएंगे। शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा। बिहार, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। सारी बुराइयों की जड़ हमारे दांत नॉनवेज खाने के लिए बने ही नहीं है। भैया ने 3 में डाल दिया है। ये हमने पहले भी आपकी दुकान पे ही खाई थी मैगी, जब चैनल नहीं था तब। हाँ, ये तो 18 साल से आ रही है, मैं तीसरी बार आ रही हूँ। बिना चैनल के बाद पहली बार आ रही हूँ। आपको बता नहीं सकती मैं वो प्रीति और के सामने बोल नहीं रही, इतनी यादें आ रही है ना। पिछली बार जब शर्मा जी के साथ आई थी, और उससे पिछली बार 19 की तो अभी तक बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। 20 की फिर भी थोड़ी धुंध हो गई थी, वो सॉरी 15 की। अभी बड़ी लिंचोली आ गया, पहले डाउन जाओ फिर ऊपर जाना है, फिर वो बस थोड़ा सा बेस कैंप है ना, वो सामने दिख रहा था, वो उधर तक, तो वो सामने मंदिर है। मतलब थोड़ा ही रह गया, ज़्यादा नहीं है। जब कपाट खुलते हैं ना तो यहाँ तक ग्लेशियर यहाँ से मिलने शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े। ऊपर पीछे भी था, लेकिन यहाँ से तो बहुत गहरे होते हैं, जो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं दोनों साइड बर्फ़ की। हम 2 बार फंसे हैं। ये पहुँचने गए हैं बड़ी लिंचोली। वो ऊपर जाना है बस, उसके बाद फिर सीधा ये पूरा एरिया जहाँ बने बड़ी लिंचोली है। ऊपर वो बेस कैंप आ जाएंगे, फिर मंदिर फिर सीधा है वहाँ से, वो दिख रहा है। यहाँ भी भोजन मिलता है। यहीं पे हमने, शिवांगी ने ज़बरदस्ती जिद करी थी अपने पापा से, पापा पूरी सब्जी खानी है, और फिर चले नहीं गया हमसे इतनी दूरी। वो क्या है कि थोड़ी सी दूर रह गया, रुक जाओ, पर माने नहीं बच्चे। हमने पिछली बार भी नहीं खाया था। कम खा के हल्का फुल्का रखो तो बढ़िया चढ़ाई हो जाती है। ये किसी ने शरारत कर रखी है, करते हैं। नीचे 3 था, तो वो 4 था, ये 3 था, ये 5 किया हुआ है। मैं तो 5 हमने यहाँ पूरी खाई थी और खा के यहाँ लोट-पोट हुए थे। हमारी तबीयत खराब हो गई थी काफ़ी। ये हम पहुँचने वाले हैं बेस कैंप। ऊपर तो हमने नजर ही नहीं डाली, बूंदाबांदी शुरू हो गई है ना। वैसे ना 2 बजे के करीब हम जैसे पास जाते जा रहे हैं, तो 2 बजे के करीब बारिश का टाइम हो जाता है। बारिश ने हमारा आधा घंटा ख़राब कर दिया। बारिश की वजह से 2.5 किलोमीटर है बेस कैंप। केदारनाथ जी तो अभी भी 4 दिखा रहा है। यहीं बैठ गए ना हम।
फिर मैं कहा लोग चल रहे हैं तो चल देते हैं। मेरे पास गोप्रो का सामान था, मैंने कहा ख़राब हो जाएगा। अभी भी हारी है हल्की हल्की। प्रीति तो शायद पहुंच गई है, चांदनी पता नहीं कहाँ चली गई ना, मुझे बता के गई। खैर हम तो सीधे सीधे पहुंच जाएंगे, वहीं पे ही जाना है। मेरे को तो पता है, आगे पीछे हो तो यहाँ घूमने का डर नहीं होता। मंदिर में पहुंच जाओ, वहाँ कॉल कर लो। प्रीति कॉल कर रही हो, पहुँच गई। हम बरसात की वजह से रुक गए थे। एक्चुअली मेरे पास ना गोप्रो था और उसका सामान, और ये बैग वाटर प्रूफ नहीं है, और जो पन्नियाँ थी वो दूसरे उसमें डाल रखी हैं। अब ना ठंड होती जा रही है तो जवान लड़खड़ाती जा रही है और हाथ सुन्न हो चुके हैं। ये वाली यात्रा ना, मतलब ट्रैक जो था, रास्ता जो था, हमने स्नो में क्लियर किया है। तो स्नो में किया है कवर, जब भी आए हैं 2 बार। इतनी बड़े बड़े ग्लेशियर थे, तो जैसे ही अब क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना, पहले नहीं दिखाई दिए। अब तो पूरा मंदिर सब दिखाई देता है यहाँ तक। तो वहाँ से क्रॉस करके इधर आना है। एक्चुअली मंदिर तो वहीं है, ये रास्ता घुमा दिया पूरा। वो रास्ता शॉर्टकट था, ऐसे करके पहुँच जाते। वो फिर दूसरी पहाड़ी पे से लेके आए, और दूसरी पहाड़ी पे से बहुत ज़्यादा घुमा दिया इन्होंने। वो ऊपर आएगा बेस कैंप, फिर वो नीचे जाना है। बारिश फिर से थोड़ी सी तेज हुई है, हल्की सी। यहाँ पे सब भयंकर वाला ग्लेशियर रहता है, मतलब दोनों तरफ से उसके बीच में से निकालते हैं। बड़ा अच्छा लगता है देखने में, बहुत ही सुंदर। ये पूरा एरिया वैसे ही है। जब आप कपाट खुलते हैं ना, आप वो नज़ारा तब देख सकते हैं। केदारनाथ जी 2.5, बेस कैंप 0.1। और हमारी चांदनी पता नहीं पीछे है कि आगे। प्रीति का तो पता है, वो बारिश में चल रही थी। हल्की हल्की बूंदें हालांकि अभी भी हैं। देखो ऊपर स्नोफॉल हुई होगी पहाड़ों पे, क्योंकि अक्टूबर है। और पूरा मौसम देखो, धुंधी धुंध, और इसमें बारिश आएगी। अरे भाई क्या कर रहे हो? एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है। मुझे बारिश में ही निकलना पड़ेगा, पता नहीं प्रीति कहाँ है। फिर तेज बारिश आ गई है। कह रही मैं तुम्हें मिल जाऊंगी, आगे आती रहो। महादेव हमारे हाथ सुन हो गए हैं, धूप निकाल दो। वो देखो सामने, जब यहाँ बारिश हो रही थी तो ऊपर स्नोफॉल हो रही थी, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, हाथ एकदम सुन हो चुके हैं। सुनने में आया कि कल मोदी जी आ रहे हैं, पता नहीं, हमें तो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। मोदी जी शायद शाम को आते होंगे। बोला भी नहीं जा रहा है, और हाथ बिल्कुल सुन। ठीक हो जाएंगे जाके, अगर रूम मिल गया ना जल्दी जाके। बहुत ठंड है, और ऊपर देखो स्टिल अभी आपको फोग दिखाई दे रही है, स्नोफॉल हो रही है, पक्का स्नोफॉल हो रही है। और ये आएगी फिर इधर से फोग, और फिर बारिश करेगी, उधर स्नोफॉल हो रही है। हम 2-2:30 बजे तक पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे ही मैंने बोला ना, मैंने कहा 2:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। महादेव कह रहे तेरी ऐसी क्यों फैसी। रुद्रनाथ जी ने ऐसे ही बोला था। अच्छा हाँ, वहाँ भी ऐसे ही। इधर भैरव जी का मंदिर है, इधर ऊपर से लोग आ रहे हैं ना वहाँ से। कल सुबह निकलना है तो मुश्किल हो जाएगा, और आज बारिश की वजह से ना सच में 2 बार लेट हो गए। 2 बजे तक पहुँच जाते हैं, 2-2:30 बजे तक पहुँच जाते हैं। देख जमना शुरू हो गई ऊपर, है ना। यहाँ से चोपर उड़ते हैं, और कितने लोग देखो खड़े हैं लाइन में, वेट कर रहे हैं अपने चोपर की। तब तो लगातार आ रहे थे, रुक गए। ये दर्शन के लिए टोकन काउंटर है। हमारा प्रीति ने ले लिया शायद आधार कार्ड पे। ये तो बिल्कुल चेंज हो गया, हाँ एकदम। बिल्डिंग दोबारा से कितनी बन गई। जब हम आए थे ना कुछ बिल्डिंग नहीं थी, फिर से दोबारा से कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो रही है।
पहले ये पुल ऐसे था, ये क्रॉस करके सीधा ऊपर था, अब फिर से इन्होंने घुमा दिया है, इधर से जाके फिर आगे से आओ। तुम क्या करते रहते हैं? कैंपिंग टेंट फॉर रेंट, कैंपिंग टेंट ही मिलते हैं। देखिए कितने देख के हैरान है, कितना कंस्ट्रक्शन हो गया है, कुछ भी नहीं था, ये सब खत्म था, एक भी कुछ नहीं बचा था। पीछे एक दो वो बची थी, वो थोड़ी सी उसको रिपेयर कर दिया था हमने, ये कुछ नहीं। 2 साल के अंदर कितना कंस्ट्रक्शन हो गया। 19 में आए थे तब भी नहीं था इतना तक। जब इतना कंस्ट्रक्शन होगा तो जल तो गंदा आएगा ही। हाँ देखो यहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मिट्टी तो आएगी। सर ये पड़े हैं यहाँ पे नीचे, ये सब चीज़ें काफ़ी लोगों ने छोड़ दी होंगी, शायद नहीं दिखाई होंगी। हम आए थे इधर से, सीधे आए थे, और अब ये लाइन देखो। हमें तो बोला रेस्टोरेंट में जाना, ये रहा हम बोला जय शिव महादेव, हर हर महादेव। कितनी लंबी लाइन है, भोलेनाथ। ऊपर देखिए क्या शानदार नज़ारा है। प्रीति यहाँ पे पंडित जी से पूजा कराती है, एक्चुअली लोकल है ना, जानते हैं, और 18 साल हो गए आते हुए। ओहो क्या चांदी दिखी हुई है। हम कोई बड़ी चीज़ मांग लेते हैं आज ना, भाई ये दिन बिल्कुल सही जा रहा है। हर हर महादेव। पंडित जी मिल गए हैं हमें, तो ये जो बना रही है गवर्नमेंट ही बना रही है, कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा। नहीं। तो ये भी टूटेगा पंडित जी का। हाँ, और इतने ही कमरे मिलेंगे, जैसे मैं बोला रेस्टोरेंट के सामने भी खड़ी थी, तो उसी तरीके से बना के उतने ही कमरे मिलेंगे, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ तरीके से बना रही है। हमको आते ही गरम पकोड़े मिल गए। और क्या चाहिए हैं? हम तैयार हो गए हैं नीचे जाके आरती की लाइन में लगने के लिए। ग्लव्स वगैरह सब पैक कर लिया है, शॉल ओढ़ लिया है, कैप डबल कैप पहन ली है देखो। और रात को सर्दी लगने वाली है अच्छी, यहाँ बहुत सर्दी लगती है हड्डियों वाली। सब कंस्ट्रक्शन ये गवर्नमेंट ठीक कर रही है कि खुद ही कर रही है, इनको नहीं करने दे रही है, खुद ही पैसा लगा रही है यहाँ पे। कितनी भीड़ हो गई है, लाइन में लगेंगे हम। और मैंने सुना है कि यहाँ पे लोग रात को यहीं सोते हैं बरामदे में। हे भगवान इतनी भीड़ है। बहुत लंबी लाइन है, हमें लास्ट में जाके लगना पड़ेगा। लाइन किसी और कोई चारा नहीं है। प्रीति और मेरी जगह लाइन में लगे हैं, बोल रही है तू रिकॉर्डिंग कर ला क्योंकि आरती का टाइम होने वाला है। और आरती अगर मिस हो जाएगी ना, क्योंकि लाइन में लगे हैं तो वो अंदर एंट्री भी रोक देंगे आरती के टाइम पे, इसलिए मैं उधर जा रही हूँ।
दर्शन हो जाएंगे एकदम से, कहते हैं ना बुलावा आ गया। अंधेरा है आज इधर ना, मैं आपको शिला भी दिखा देती हूँ। लाइट भी चल गई हमारे, अंधेरा हो रहा था ना। ये वो शिला है जिसने केदारनाथ जी मंदिर में जो पीछे से पानी आ रहा था, सैलाब आ रहा था, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। भीमशिला कहते हैं इसको। और बिल्कुल देखो एकदम सटीक तरीके से लगी हुई है। अरे तुम रंग ही रहे होगा। महादेव जब दूसरों की रक्षा करते हैं तो क्या अपने मंदिर को नहीं बचाएंगे? महाकाल है। मेन द्वार तो वो है मंदिर है। यहाँ से दर्शन करके निकलते हैं, यहाँ से दर्शन करके निकलते हैं। शिला भीमशिला सही में भीम की तरह है, कितना बड़ा पत्थर। 2019 में आए थे ना, तो हम ये मंदिर था और यहाँ पूरे में बर्फ के पहाड़ था पूरा, और हम इसमें रुके थे। नीचे उतर के ये भैया आए थे हमारे ट्रैकिंग वाले। अब तो देखो टेंट भी लगा रखे हैं लोगों ने, कैंपिंग अलाउड की है। ये वाली चीज़ धर्मशाला, इसमें अभी नया बन गया। भैया यहाँ से तो अंधेरा दिखेगा, थोड़ा आगे से बताऊंगी कि हम भैरव बाबा जी के गुफा जा रहे हैं। ये भैरव बाबा जी का मंदिर है, गुफा है? मंदिर है। अच्छा हाँ, तो बहन का चलो लगे हाथ ये भी कर लें थोड़ी सी। कितना बढ़िया नज़ारा है ना। और ये मंदिर के जस्ट आपको लेफ़्ट साइड में मिलेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऑक्सीजन लेवल वहाँ नीचे भी कम था, क्योंकि अब सर्दी कम होती जा रही है, सर्दी बढ़ती जा रही है, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। सॉरी क्या बोल रही हूँ समझ नहीं आ रहा। आ ही गए भैरवनाथ जी के मंदिर। ओहो, कहते हैं केदारनाथ जी की यात्रा इनके दर्शन के बिना अधूरी है। पता नहीं कितनों ने दर्शन कराए होंगे, मैं तो पहली बार कर रही हूँ और आपको भी पहली बार करा देती हूँ भैरव जी के। सुबह ही बोल रही थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी आज, फिर बुला लिया इन्होंने। सुबह के 4:15 बजे हैं, 5:15 और हमारा जाने का टाइम हो गया। हम चोपर से जाएंगे नीचे, क्योंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल भी हैं, तो हमें जाके सफाइयों में लगना पड़ेगा, काम में है ना जानवी? जानवी नहीं, चांदनी, जानवी बोलती। तो इसीलिए हमने चोपर किया कि एक साइड से नीचे चले जाएंगे। और पंडित जी का अगर जैसे बाहर सो रहे हैं ना, काफ़ी लोग बाहर सो रहे हैं, तो जिसको आना हो तो उसका नंबर, उनका नंबर मैं उन्हीं को दूंगी। ऐसे सब इस टाइम तो सब नहीं आ पाएंगे, तो जिसको जाना हो वो कमेंट मतलब कर देना और नंबर मिल जाएगा आपको।
सुबह सुबह भी बहुत लंबी लाइन लग गई है, तो हम दूर से प्रणाम करते हैं। कल तो हम यहीं रहे थे शाम को। और केदारनाथ जी की कथा तो आपको पता ही है कि भीम उनके पीछे पीछे भागता हुआ आया था ये अपनी मुक्ति के लिए, तो वो गुस्सा थे, तो यहाँ पे उन्होंने बैल का रूप धारण किया। सर उनका पशुपतिनाथ जी में है और यहाँ पे पीठ है पूरी। और कल रात को हमने रुद्राभिषेक भी करवा सकते हो आप, 5000 की पर्ची कटती है, उसमें 5 जने अलग अलग भी सम्मिलित हो सकते हो। तो हम 4-5 जने थे, हम मिलके हमने रुद्राभिषेक करवाया, बहुत अच्छा लगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पैदल चल के ज़रूर आएँ। बच्चों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जितने मतलब खच्चरों का उतना ही पाप बढ़ता है, उतना ही मतलब क्या बोलूँ, वो उतनी यात्रा वो लगती कम है, जो उनकी पिटाई होती हुई जाती है ना। हर हर गंगे हर हर महादेव।